कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार रावत हैं कांग्रेसी और जनता भ्रमित न हो। उन्होंने कहा कि जनता राजकुमार रावत को विजयी बनाती है तो गारंटी के साथ यमुना प्रदूषण मुक्ति पर कार्य होगा। यमुना को स्पेशल पाइपलाइन के जरिए ब्रिज में हथनी कुंड से लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यमुना एक्शन प्लान पर अब तक हुए व्यय की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पता चले करोड़ों रुपए खर्च कहाँ हुए। क्या कुछ कहेंगे आज आपने प्रत्याशियों के साथ में? देखिए मेयर का चुनाव और पार्षदों का चुनाव हो रहा है। अभी यमुना पूजन हुआ। हम लोग यमुना पुत्र हैं और यमुना जी का संघर्ष हम सालों से कर रहे हैं, परंतु आज तक यमुना शुद्ध नहीं हुई। अभी राजकुमार रावत हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और सभी वार्डों में पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु जो भी घटना घटी तो उसमें उनका चुनाव चिन्ह जीप है। मैं तो समझता हूँ ये यमुना जी ने ही कराया है। तो क्या होता है कि दूसरी भी पार्टी लाइन के आदमी, कभी होता है कोई ये चाहता है कि भाई मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूं, इसको नहीं दूं, तो उनको इसमें कोई बाधा नहीं होगी और वो राजकुमार रावत को वोट डालेंगे। और मैं आपको एक आश्वासन दिलाता हूं, जैसे मेरा लड़का यमुनोत्री से यहाँ तक पैदल चल के आया 700 किलोमीटर, उसकी बड़ी पीड़ा थी कि यमुना शुद्ध हो। फिर उसने एक प्रोजेक्ट भी बनाया कि यमुनोत्री से विश्राम घाट तक पाइपलाइन आए और यहाँ पर यमुना शुद्ध जल मिले। परंतु मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि राजकुमार रावत चुनाव लड़े मेयर का। मैं समझता हूँ ये यमुना जी की कृपा हुई कि वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं अपने सभी बांधवों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम देखो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आंदोलन खूब किए, मैं समझता हूँ अब अंत आने वाला है उस समस्या का। अगर राजकुमार रावत जीतता है तो ये गारंटी है कि जो मैं बार बार कहता रहा कि घाटों पे अंडरलाइन पाइपलाइन डल के यमुना जी में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं आएगा। आज देखो करोड़ों रुपया यमुना जी के नाम से आया, इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पैसा गया कहाँ? गंदा का गंदा है। तो एक तो मैं जनता से कहूँगा कि देखिए ये मौका है और ये भी ब्राह्मण है, समझता है यमुना जी के दर्द को और पल्ली पार पे भी पूजा करता रहता है। तो मेरी सबसे एक अपील है कि पार्टी लाइन से हटके आप जीप पे मोहर लगाएं और जो हमारे इधर से पार्षद लड़ रहे हैं जो हाथ के पंजे पे हैं, आप उनको भी विजयी बनाएं। अगर ये मेयर बनेगा तो मेरी गारंटी है कि जो हम बंदरों की समस्या लेके चलते हैं, अब आप गाय देखो दिन में पकड़ते हैं, ये रात में नहीं। सबके घर में गाय दिन में छोड़ देते हैं, उनको ले जाके 2000 रुपये पेनल्टी दो। आदमी जाए कहाँ पर? अभी आपने देखा टैक्स उन्होंने 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दिया। जनता इनसे त्रस्त है, कहीं सफाई नहीं है। हम तुम देखते जब हम तुम मेला निकालते हैं, चाहे यमुना छठ का हो या कोई हो, या गंदगी का भरमार है। द्वारकाधीश आदमी दर्शन करने आता है, आपको सफाई नहीं मिलेगी। आप वृंदावन का हाल देख लीजिएगा क्या है। तो मैं सबसे एक ही अपील करूंगा कि आपने बहुतों को देखा, आप ये मत देखिए कौन कौन सी पार्टी का है। यमुना जी सबकी है और विकास सबका है। विकास किसी एक जाति विशेष पे नहीं पड़ता है। जब बरसात पड़ती है तो सभी गीले होते हैं। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि जो सक्षम है, जुझारू है, परखा हुआ है, विधायक भी रहा है, ब्लॉक प्रमुख भी रहा है, जिला पंचायत में भी है, वो समझता है। और अगर कहीं धन की कमी आई तो हमारे भी स्रोत बहुत हैं, हम बाहर से भी अरेंज करेंगे और ये देखेंगे कि इस सत्र में ये यमुना शुद्धिकरण का काम अवश्य हो जाए। यही मैं यमुना जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमको बल दे और शक्ति दे, बगैर उसके कुछ हो नहीं सकता। तो आप ये ध्यान रखें कि राजकुमार रावत का चुनाव चिन्ह है जीप। आप जीप पे मोहर लगाएं और जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, आप हाथ के पंजे पे मोहर लगाएं। थोड़ी तकलीफ तो अवश्य होगी, परंतु सब पढ़ी लिखी जनता है जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि विभीषण सब में होते हैं। तो ये घटना घटी है और मैं समझता हूँ जनता इसका बराबर जवाब देगी। जो जनता जनार्दन का निर्णय है वही भगवान का निर्णय होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जमुना मैया।